हेलो स्टूडेंट्स, मयूर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, सेकेंड ईयर की प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार की होती है और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और पावर क्या होता है। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और पावर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि किसी इक्वेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और पावर क्या चीज होती है। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक ब्रीफ दे देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। ऑर्डर किसे बोला था हमने? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, किसी भी इक्वेशन में आने वाला हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब उच्चतम कोटि का अवकलज, उच्चतम कोटि का अवकलज। हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा उसकी ऑर्डर क्या है, उस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, वही हमारी इक्वेशन का क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमने देखा था पावर। पावर के लिए मैंने क्या बताया था कि किसी भी, सबसे पहले हम इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल फॉर्म होने से मतलब क्या है, कहीं भी इंटीग्रेशन का साइन, जैसे कि इस एग्जांपल में आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए। कहीं भी फ्रैक्शन पार्ट में dy बाई dx नहीं आना चाहिए, जो कि यहाँ आ रहा है। कहीं भी रैशनल पावर नहीं आनी चाहिए, जैसे कि यहाँ आ रही है 4/3। और कहीं भी डेरिवेटिव अंडर रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को क्या करते हैं, सिंपल इक्वेशन में करते हैं सॉल्व, और फिर हम देखते हैं कि उस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव की जो पावर होती है वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। तो आज हम उन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल आपका, फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 5dy बाई dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। यहां देखो, अगर एक बार देखें तो हम सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हैं क्या कि देखने पर तो ऐसा लग रहा है इसका ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है, ये 2 बार डेरिवेटिव हुआ है यहाँ इसका, यहाँ 1 बार और यहाँ है ही नहीं। तो हम सीधा सीधा बोल दें कि ये 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया, और इसकी पावर कितनी है, 1। तो ये पावर क्या हो गई, 1। लेकिन नहीं, यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है, आपका इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है। इस वजह से हम सबसे पहले इक्वेशन के इस इंटीग्रेशन को हटाएंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन हटाने का मतलब ऐसे थोड़ी है कि डायरेक्ट हटा दिया, नहीं। इंटीग्रेशन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन का व्युत्क्रम क्या होता है, dy बाई dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल फर्स्ट को क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन x के सापेक्ष ही हो रहा है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो दोनों पक्षों में अवकलन होगा। फर्स्ट आपका क्या है, d2y ओवर dx स्क्वायर, इसका जब आप अवकलन करोगे तो कैसे होगा, d ओवर dx ऑफ d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 5 क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 हो जाता है, लेकिन ये कांस्टेंट क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे। 5d ओवर dx ऑफ dy बाय dx, ठीक है। अब d ऑफ dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, d ओवर dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। तो अब देखो, दिस इंप्लाइज दैट एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार और कर देंगे तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स। तो ये d3y ओवर dx 3, ठीक है, यहाँ +5
इसका एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, हम इसको एक बार वापस से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा और इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी 2। तो d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो यहाँ डिफरेंशिएशन का साइन है और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है। जब भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साथ आते हैं तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इस तरीके से आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर फंक्शन बच जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ सिंपली एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ हमारी इक्वेशन बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जैसे कि हमें चाहिए थी। ना कोई इंटीग्रेशन आ रहा है, ना कोई अंडर रूट में डेरिवेटिव आ रहा है, नहीं किसी फ्रैक्शन पार्ट में आपका dy बाई dx आ रहा है। तो अब देखो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है, देखो इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है 3, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है 2। हाईएस्ट कौन सा हुआ, ये वाला। अगर ये हाईएस्ट है तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया आपका 3, ठीक है। अब बात करते हैं हम पावर की। पावर के लिए हम क्या देखते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है आपका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला। इसकी पावर कितनी है, देखो 1 ही तो है, यहाँ 2 थोड़ी है, 2 3 कुछ भी नहीं है ना, 1 है मतलब। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर कितनी हो गई 1। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो एग्जांपल आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन वाला, इसको हमने इंटीग्रेशन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया। एक बार डिफरेंशिएट करने से आपका ये इंटीग्रेशन का साइन यहाँ रिमूव हो गया। इंटीग्रेशन का साइन रिमूव होते हमारी इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आ गई, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स हो गई। अच्छा, तो इस सिचुएशन में हम देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका कौन सा है, वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया और उसकी पावर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर हो गई। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। देखो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, कहीं इंटीग्रेशन का साइन नहीं दिया हुआ, तो मतलब आपको डिफरेंशिएट करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। तो अब बोल क्या रहा है, ये नीचे dy बाई dx दिया हुआ है। अच्छा, अब नीचे dy बाई dx दिया हुआ है तो इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, जैसे सपोज करो आपके पास कोई इक्वेशन है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b प्लस a अपॉन x। अब आपको इस x को हटाना है, यहाँ से हटाने का मतलब ऐसे नहीं हटाना, हटाने का मतलब यहाँ से रिमूव करना है मैथमेटिकल प्रोसेस से। तो कौन सी प्रोसेस होगी, यहाँ पर देखो, इस x को हटाने के लिए इस x को, इस पूरे टर्म को आप x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। बट ये x सिंपली इससे ही तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। जब हम x को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन दोनों पक्षों में होगा। तो दोनों पक्षों में करने के लिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर x b इंटू एक्स प्लस फिर इस वाली टर्म से आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से आपका x रिमूव हो जाएगा। सेम चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ dy बाई dx आपका फ्रैक्शन पार्ट में आ रहा है, इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए आप पूरी इक्वेशन को दोनों साइड में क्या करेंगे, dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करो, दोनों पक्षों में dy ओवर dx का गुणा करने पर। एग्जाम्पल 2 में, हम एग्जाम्पल 2 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो करो dy बाई dx का आप दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले y स्क्वायर मल्टीप्लाई विद dy बाई dx, फिर x dy बाई dx आपका ऑलरेडी है और आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया dy बाई dx से। नेक्स्ट टर्म आपकी क्या है, प्लस 3 अपॉन dy बाई dx पहले से आपकी है, ऊपर से आपने मल्टीप्लाई क्या किया, dy बाई dx। अब ध्यान से देखो, यहां बन गया आपका y स्क्वायर dy बाई dx। मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x देखो dy बाई dx पहले से है और एक dy बाई dx यहाँ पर है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, dy बाई dx का स्क्वायर, ठीक है। प्लस इस वाले dy बाई dx से इस वाला dy बाई dx कैंसिल आउट हो गया। तो आपका सिंपल क्या बच गया 3। अब देखो आपकी इक्वेशन सिंपल फॉर्म में रिमूव हो गई क्या,
हो गई। कहीं भी इंटीग्रेशन का साइन नहीं आ रहा, कहीं भी फ्रैक्शन पार्ट में जो आ रहा था हमने हटा दिया, और कहीं भी रैशनल पावर नहीं आ रही, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स हो गया आपका, कहीं भी एक्सपोनेंशियल में नहीं आ रहा। अच्छा, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हाई, अब हमें देखना है ऑर्डर और पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ कौन सा है, देखो यहाँ कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 1 टाइम। यहाँ कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 1 टाइम। देखो डिफरेंशिएट 1 टाइम हुआ है, इसकी पावर 2 है। डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है, एक ही बार हो रहा है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो आपका कितना निकला, 1 निकला। अब आपको देखनी है पावर, तो इक्वेशन का सबसे पहले ऑर्डर लिख लो। ऑर्डर क्या है आपका इक्वेशन का, 1। अब बात करते हो आप पावर की, तो इक्वेशन की पावर क्या होगी, तो सबसे पहले देखो आपको हाईएस्ट पावर, यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ पावर कितनी आ रही है 2, तो हाईएस्ट पावर कहां पर है यहाँ, तो इक्वेशन की पावर कितनी होगी 2। समझ आया। अब हम थर्ड टाइप का एग्जाम्पल थर्ड देखो। एग्जाम्पल थर्ड में क्या बोल रहा है आपके, y प्लस एक्स डिवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल पावर 4/3 इक्वल्स टू एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पावर, इस पावर को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और इस पावर को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल अंदर, जैसे मान लिया अंदर ये वाला फंक्शन है, इसको मैंने पूरे को b फंक्शन बोल दिया, ये पूरा फंक्शन है b। इस b की पावर अगर सिंपल 4 होता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आराम से इसकी पावर और ऑर्डर निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ क्या है 4/3, ये 1/3, ये 4 दिक्कत नहीं कर रहा, दिक्कत कौन सा पार्ट कर रहा है, नीचे वाला। यानी कि नीचे वाले को हम मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 1/3, तो क्या होता है, ये भी 4/3 तो होता है ना। तो हमें दिक्कत कौन सा पार्ट कर रहा है, 1/3 वाला। अच्छा 1/3, 3 किस में है, फ्रैक्शन पार्ट में है, नीचे डिनोमिनेटर में आ रखा है। अच्छा डिनोमिनेटर यानी कि हर वाले पार्ट में, अंश और हर वाला नीचे वाला पार्ट होता है ना, हर वाले पार्ट में क्या आ रहा है आपके 3 आ रहा है। तो इस 3 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या किया था, नीचे डिनोमिनेटर में अगर dy बाई dx आ रहा था तो हमने ऊपर क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, क्योंकि पावर 1/3 आ रही है। तो 1/3 को हटाने के लिए हमें 3 ऊपर 3 चाहिए, और वो 3 कैसे आएगा, दोनों पक्षों का घन करने पर, यानी क्यूब करने पर। तो देखो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे। दोनों पक्षों का क्यूब करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का क्यूब करने पर तो देखो y प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर की पावर आपको पहले से दे रखी है 4/3, और हम क्या कर रहे हैं, इसका क्यूब। तो हमने क्या करना है, इसका पूरे का क्या ले लेंगे, क्यूब, इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, तो दोनों पक्षों में हमने क्यूब कर दिया। अब ये वाला क्यूब कैसे खुलेगा, देखो जब भी a की पावर आपको x दी हुई हो और उसकी पावर आप y ले रहे हो, सिंपल एग्जांपल से समझना कि कोई भी आपको a दिया हुआ है, उसकी पावर x है, पहले से आपको कोई पावर दी हुई है और उसकी आपने पावर एक और पावर लेनी है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, a इंटू एक्स इंटू वाई में, दोनों पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सेम चीज यहाँ होगी, ये 4/3 इस 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ y प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर की पावर 4/3 मल्टीप्लाई विथ 3। ठीक है, इधर a इंटू बी का क्यूब है तो a क्यूब b क्यूब होगा, मतलब x का भी क्यूब होगा और इसका भी क्यूब होगा, x क्यूब डी टू वाई
ओवर डी एक्स स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, तो अब यहां देखो इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट। तो सिंपल आपकी इक्वेशन क्या बच गई, y प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर का पावर 4, होल पावर कितनी हो गई आपकी 4, इक्वल्स टू एक्स क्यूब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का क्यूब। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन आपकी सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो गई। क्यों, देखो ये जो पार्ट दिक्कत कर रहा था वो हमने हटा दिया, 1/3 पार्ट दिक्कत कर रहा था ना इसमें, तो रैशनल पावर भी नहीं है, फ्री फ्रॉम रेडिकल हो गया आपका, कहीं भी इंटीग्रेशन का साइन नहीं आ रहा और कहीं भी फ्रैक्शन पार्ट में आपका डेरिवेटिव नहीं आ रहा है। तो अब आपकी इक्वेशन सिंपल फॉर्म में चेंज हो गई। अब यहाँ पर आप ऑर्डर देखेंगे, इक्वेशन का ऑर्डर देखने के लिए आप क्या करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, यहाँ डेरिवेशन कितनी बार हो रहा है, यहाँ फिर सॉरी डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है, एक बार, डिफरेंशिएशन एक बार, क्योंकि y का एक ही बार अवकलन हुआ है। यहां डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है, 2 बार। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहां मौजूद है, यहां, उसका ऑर्डर कितना है 2। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई थी, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2, ऑर्डर तो हो गया 2। अब बात करते हैं हम पावर की, तो पावर की बात जब करें तो हमें क्या देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, d2y ओवर dx स्क्वायर। इसकी पावर कितनी है, पावर कितनी है, क्यूब, मतलब पावर कितनी है इसकी 3। तो आपकी डिफरेंशियल जो इक्वेशन दी हुई थी, इसकी पावर कितनी हो गई 3। समझ आया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसमें क्या दिक्कत कर रहा है, अंडर रूट। आपका मैंने बहुत बताया था कि अंडर रूट नहीं आना चाहिए इक्वेशन में, तभी हम ऑर्डर या पावर निकाल पाएंगे। तो यहाँ दिक्कत क्या कर रहा है, अंडर रूट। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx का अंडर रूट। आपकी इक्वेशन दी हुई है ये, इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx की पावर 1/2। तो अभी हम इसको हमने 1/2 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अभी हमने जो प्रीवियस एग्जांपल किया था ये एग्जैक्टली उसकी तरह ही है, क्योंकि वहां पर क्या था 4/3 और यहाँ क्या है 1/2। दिक्कत कौन सा पार्ट कर रहा है, डिनोमिनेटर यानी 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, अगर दोनों पक्षों का आप स्क्वायर करोगे, यानी कि स्क्वायर में हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो करो d2y ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर 1 प्लस dy बाई dx 1/2 की पावर 2 होल स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, d2y ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx पावर 1/2 इंटू 2। अभी समझाया था, a की पावर x की पावर y लेते हो तो a की पावर xy यानी x इंटू y हो जाता है, तो ये 1/2 इंटू 2 हो गया। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये 2 से 2 अगर कैंसिल हो गया तो आपकी सिंपल पावर क्या बच जाएगी, d2y ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx। सिंपल पावर कट गई, सिंपल पावर 1 बची, 1 का मतलब सिंपल ही होता है, हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अब देख, अब ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो गई। ना तो कहीं अंडर रूट आ रहा है, ना कहीं फ्रैक्शन पार्ट में dy बाई dx आ रहा है, ना कहीं पे रेशनल पावर रह गई आपकी, और ना ही कहीं इंटीग्रेशन का साइन रह गया, ना कहीं एक्सपोनेंशियल यानी e की पावर में कोई फंक्शन आ रहा है, नथिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर निकालेंगे इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर निकालने के लिए देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 2 बार, यहाँ डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है,
एक बार। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है डेरिवेटिव का? 2। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो गया? 2। ठीक है, अब बात करते हैं हम पावर की। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर क्या होती है? पावर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर होगी। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला, इसकी पावर कितनी है? 2, तो इसकी पावर भी कितनी हो गई? 2। तो आपने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 4 का ऑर्डर भी कितना आया? 2, और पावर भी कितनी आई? 2। तो ये आपने कुछ एग्जाम्पल देखे जो ऑर्डर और पावर पे बेस्ड थे। इसी तरीके से हमें बाकी एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। कहीं भी इंटीग्रेशन या फिर फ्रैक्शन में dy/dx आए या फिर पावर 4/3 1/2 इस टाइप के आए तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं। देखो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो आएगा ही, उसे हम सॉल्व करेंगे। तो उन सॉल्यूशंस को हम अलग अलग तरह के नाम देते हैं अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के कितने प्रकार के टाइप होते हैं? सबसे पहले आप कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर लो। सबसे पहले हमने सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर ली, मान लिया d2y/dx² इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है? जिसका ऑर्डर कितना है? 2 और पावर कितनी है? 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। फर्स्ट नंबर पे आता है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर इसको हम जनरल सॉल्यूशन भी कहते हैं। जनरल सॉल्यूशन, और हिंदी में हम बात करें तो पूर्ण हल। पूर्ण हल या फिर सामान्य हल। क्या होता है पूर्ण हल, कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन? आपका क्या होता है? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऐसा सॉल्यूशन जिसे हल कर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने पर हमें प्राप्त एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि स्वेच्छ अचरों की संख्या, मतलब जो भी हम कांस्टेंट लेंगे उनकी संख्या उतनी ही हो जितनी इस डिफरेंशियल, मतलब आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसका जितना ऑर्डर हो। मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर हो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करोगे। देखो इसका ऑर्डर कितना है? d2y/dx², मतलब 2 है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करो। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जब आप इसका एक बार इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ d2y/dx², dx इधर क्या है? 0 का भी इंटीग्रेशन कर दो। तो इधर इंटीग्रेशन जब होगा तो इसकी क्या हो जाएगी? ऑर्डर कम होती जाएगी। देखो जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो डेरिवेटिव की ऑर्डर क्या होती है? बढ़ती जाती है। लेकिन जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑर्डर क्या होती है? रिड्यूस होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये आपका बन गया dy/dx, और 0 का जब भी हम करते हैं तो क्या हो जाता है? कांस्टेंट C1 आपने ले लिया C1। अब आपके पास एक बार और डिफरेंशिएशन बच रहा है।
तो आपको सॉल्यूशन क्या चाहिए, सॉल्यूशन क्या होगा इसका इक्वेशन का, y ऑफ x, जो मतलब y है वही तो निकलेगा। तो y निकालने के लिए हम एक बार इसका और इंटीग्रेशन कर दो दोनों पक्षों में, एक बार और इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया y, ये हो गया c1x dx, देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ गया, और dx का क्या हो गया आपका x, प्लस दूसरा कांस्टेंट c2, ठीक है। तो देखो ये आपका सॉल्यूशन निकल कर आ गया, ठीक है, ये आपका क्या है इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलकर, इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया। अब ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने ऑर्डर कितना लेकर चले थे, ऑर्डर कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन का 2, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। तो यहां देखो कांस्टेंटों की संख्या कितनी है, सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और फिर इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास y जो सॉल्यूशन आया उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी यानी मतलब स्वेच्छा से लिए हुए, मतलब हमने जो मन से कांस्टेंट माने हैं वो कौन कौन से हैं, c1 और c2, कितने कांस्टेंट है 2, कांस्टेंट्स कितने आ गए आपके 2, कौन कौन से हैं वो c1 एंड c2। तो जितने आप ऑर्डर की इक्वेशन लेकर चले थे उतने ही आपको क्या मिल रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये वाला सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सेकंड सॉल्यूशन आता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसे हम विशिष्ट हल भी कहते हैं, विशिष्ट हल भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऐसा जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ये जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम कुछ मान दे दें, मतलब पर्टिकुलर मतलब कुछ मन से, मतलब फिक्स वैल्यू कर दें, हम दे दिए c1 और c2 के अगर हम कुछ मान दे दें, हम कुछ कंडीशंस होंगी गिवन, उनके थ्रू हमने क्या कर लिया, c1 और c2 के मान निकाल लिए और यहाँ पे मान लिया जैसे c1 का मान आ गया 2, c2 का मान आ गया 3, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, कुछ भी आ सकता है, हम भी अभी अज्यूम कर रहे हैं c1 और c2 को मान लिया 2 और 3, तो ये क्या हो गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऐसा जनरल सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एक विशेष मान देने पर हमें प्राप्त होता है। तो ऐसा सॉल्यूशन आपका कैसा कहलाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि विशिष्ट हल। तो आज हमने देखा कि आपके सॉल्यूशन किस किस टाइप के होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगली क्लास के में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।